अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम APTT 2026 के लिए समाजी उलूम यानी SST के 120 प्लस क्वेश्चंस वज़ाहत के साथ देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में दोहराए जाते। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो तो हेलो लर्निंग एकेडमी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच लेकर आया है जिसमें आपको मुकम्मल रिवीजन करवाया जाएगा। हर मजमून से मुतालिक रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज़ आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फ़ीस 999 हमने रखा है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉन्टेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चन की तरफ। बरतानवी हुकूमत का पहले का इब्तदाई आमदनी का ज़रिया क्या था? डैश डैश था। इस वास्ते जो है तो यहाँ पर जो है तो डैश डैश है यानी कि खाली जगह है। फर्स्ट ऑप्शन है तिजारत, सेकंड ऑप्शन है नक़द फसलें, थर्ड ऑप्शन है लगान और लास्ट ऑप्शन है अक्सर। तो फ्रेंड्स कपड़ा है, गलती से जो तो ये मिस्टेक हुआ है कपड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है तो थोड़ा स्पीड में जो तो लेक्चर्स लेने वाले हैं, तो आप अच्छे से जो है तो उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की बगावत की अहम वजह डैश डैश थी। नंबर 1 हिंदुस्तान में रेलवे की शुरुआत, नंबर 2 ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत, नंबर 3 मल्लिका विक्टोरिया ने बरतानवी हुकूमत का कारोबार संभाला और नंबर 4 मल्लिका विक्टोरिया ने भारतीयों को मुखातिब करके ऐलाननामा शाये किया। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, मल्लिका विक्टोरिया ने भारतीयों को मुखातिब करके ऐलाननामा शाये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के डैश डैश में पत्थर के ज़माने के मशहूर गारे जिनमें क़दीम ज़माने की मुसव्वरी की गई है। नंबर 1 अजंता, नंबर 3 भीमबेटका, नंबर 4 एलोरा और नंबर 3 एलोरा और नंबर 4 कार्ला। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 भीमबटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुद की जहानत पूर्ण भरोसा रखो, सिर्फ दूसरे लोग कहते हैं, इसलिए इस पर मुनहसर मत रहो। ये बात अवाम से किसने की? नंबर 1 रॉजर बेकन, नंबर 2 डांटे, नंबर 3 शेक्सपियर और नंबर 4 गैलीलियो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। रॉजर बेकन ने इस तरीके से अवाम से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुआहदा वसी मंदरज झेल किन के दरमियान हुआ? नंबर 1 टीपू सुल्तान अंग्रेज़, नंबर 2 बाजीराव दुआम अंग्रेज़, नंबर 3 पेशवा रघुनाथ राव अंग्रेज़ और नंबर 4 पेशवा पुर्तगीज़। तो फ्रेंड्स बाजीराव दुआम और अंग्रेज़ के दरमियान मुआहदा वसी हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरज झेल से कौन रहनुमा प्रार्थना समाज से मुतालिक है? नंबर 1 आत्माराम तरखटकर, नंबर 2 ग भंडारकर, नंबर 3 ग आगरकर और नंबर 4 जस्टिस रानाडे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब रहेगा आगरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज ने खास तौर पर सूरत पर हमला क्यों किया? नंबर 1 सूरत एक बड़ी बंदरगाह थी, नंबर 2 मुग़लों को सबक सिखाना था, नंबर 3 स्वराज की नुकसान भरपाई करके बादशाह की शोहरत व मर्तबे को नुकसान पहुंचाना था और नंबर 4 सूरत माशी एतबार से मजबूत था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सूरत माशी एतबार से मजबूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1757 की जंग प्लासी की खुसूसियत क्या थी? नंबर 1 अंग्रेज़ों ने तिजारती सहूलतों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, नंबर 2 सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान रस्साकशी शुरू हुई, नंबर 3 इस्लाहात का इस्तेमाल किए बगैर अंग्रेज़ों ने साजिश से ये जंग जीती और नंबर 4 मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब की गद्दी की लालच दी गई। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इस्लाहात का इस्तेमाल किए बगैर अंग्रेज़ों ने साजिश से ये जंग जीती।
ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण में अंग्रेज़ों के खिलाफ किसने शोरश की? नंबर 1 फोंड सावंत, नंबर 2 रामोशी, नंबर 3 मराठे और नंबर 4 गडकरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फोंड सावंत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निशातुस्सानिया यानी डैश डैश था। यहाँ पर जो तो निशातुस्सानिया है। फर्स्ट तहकीकी और मौलजाती फितरत, सेकंड ऑप्शन है दानिशमंदी व अक़लियती पसंदी, थर्ड ऑप्शन है फिक्री बेदारी और लास्ट ऑप्शन है साइंसी रुझान। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फिक्री बेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी के निस्फ आखिर में अवाम के हुकूक की पामाली होने लगी क्योंकि नंबर 1 मजहबी पेशवाओं की ऐश परस्ती, नंबर 2 हुकूमत ताकतवर बन गई, नंबर 3 जागीरदारों का असर और नंबर 4 फिक्री इनकलाब की तरगीब नहीं मिली। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जागीरदारों का असर। तो दोस्तों यहाँ पर जो तो 17वीं सदी है, गलती से मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर जो तो 16वीं सदी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी नवाबादियात और अंग्रेज़ों के दरमियान तनाव पैदा होने की ख़ास वजह क्या थी? नंबर 1 कस्टम की जांच पड़ताल में सख्ती की जाने लगी, नंबर 2 वेस्ट इंडीज़ से अमेरिका में की जाने वाली शक्कर की दरामद पर टैक्स लगाया गया, नंबर 3 अंग्रेज़ी फ़ौज की अमेरिका में तैनाती और नंबर 4 अखबारात कानूनी दस्तावेज़ ताश के पत्ते पर टैक्स लगाया गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंग्रेज़ी फ़ौज के अमेरिका में तैनाती, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजज़ेल में से कौन सी जोड़ी फ्रांसीसी मुफक्किर की नहीं है? नंबर 1 मॉन्टिस्को वॉइटलर, नंबर 2 मेजनी कावर, नंबर 3 रूस मॉन्टिस्को और नंबर 4 वेल्टेर रूसो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मेजनी कावर। इस तरीके से तो यहाँ पर ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट्स, ये जो ट्रिक्स है ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है। निगेटिव टाइप के सवाल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका को तारीख बर-ए-आज़म कहते हैं क्योंकि नंबर 1 वहाँ पर सियाह फाम लोग हैं, नंबर 2 वहाँ की ज़मीन सियाह है, नंबर 3 वहाँ का बड़ा हिस्सा नामालूम था। यहाँ पर जो तो बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट ऑप्शन है वहाँ सियाह सफ़ेद का फ़िरका था। इस तरीके से है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 वहाँ का बड़ा हिस्सा नामालूम था, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आलमी जंग के दौरान बुर्स का अरसा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 आलमी जंग के दरमियान डैश डैश बर्स का अरसा था। यहाँ पर जो तो खाली जगह है, 2 आलमी जंग के दरमियान डैश डैश खाली जगह का अरसा था। कितने जो है तो सालों का अरसा था? ऑप्शन नंबर 1 है 20, ऑप्शन नंबर 2 25, नंबर 3 15 और नंबर 4 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। 2 आलमी जंग के दरमियान 20 बरस का फासला था, अरसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश को बाबाए मिसाइल कहा जाता है? नंबर 1 सतीश धवन, नंबर 2 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नंबर 3 डॉक्टर विक्रम साराभाई और नंबर 4 डॉक्टर होमी भाभा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर खैर इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि मिसाइल मैन कौन है और किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल से कौन सी तंजीम इनकलाबी तंजीम नहीं है? नंबर 1 अभिनव भारत, नंबर 2 अनुमेल अनुशीला समिति और नंबर 3 आर्य समाज और नंबर 4 योगांतर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहली आलमी जंग के ज़माने में अमेरिका के सदर कौन थे? डैश डैश थे, इस तरीके से। नंबर 1 ट्रूमैन, नंबर 2 चर्चिल, नंबर 3 वोडरवोसन और नंबर 4 रोजवेल्ट। तो ये पूरे जो नाम है ये अंग्रेज़ी के नाम हैं और पढ़ने में दुश्वारी जाती है। खैर, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है, वोडरवोसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफिरादी सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही डैश डैश थे। नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नंबर 4 विनोबा भावे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 विनोबा भावे। ये इनफिरादी सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजलिस अक़वाम का सदर दफ्तर डैश डैश में था। नंबर 1 न्यूयॉर्क, नंबर 2 लंदन, नंबर 3 जेनुआ और नंबर 4 हैग। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जेनुआ में मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा का जो है तो सदर दफ्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1954 में डैश डैश ने पंचशील के उसूल पेश किए। नंबर 1 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में डैश डैश मुस्तकिल मेंबरान होते हैं। नंबर 1 4, नंबर 2 6, नंबर 3 5 और नंबर 4 10। तो फ्रेंड्स, 5 मेंबरान जो है तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर मुमालिक के असर से आज़ाद और अंदरूनी हुकूमत कामों के लिए पूरी आज़ादी वाले ममालिक को डैश डैश कहा जाता है। नंबर 1 मुख्तदिर, नंबर 2 खुद मुख्तार, नंबर 3 तरक्की पजीर और नंबर 4 तरक्की याफ्ता। तो फ्रेंड्स, इसे मुख्तदिर मुल्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायब सदर जमहूरिया डैश डैश का काबर मनाए अहदे चेयरमैन होते हैं। यहाँ पर जो तो मिस्टेक हुआ है, चेयरमैन जो तो होते हैं। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 अदलिया, नंबर 3 पार्लियामेंट और नंबर 4 राज्यसभा। नायब सदर जमहूरिया ये जो है तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर जो तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में से कौन सा अफसर कारपोरेशन के कमीशन का असिस्टेंट नहीं होता? नंबर 1 शहरी इंजीनियर, नंबर 2 नायब कमिश्नर, नंबर 3 मेडिकल ऑफिसर और नंबर 4 नायब मेयर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है नायब मेयर। ये जो है तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में से कौन सा मुतबादिल जजीरा अंडमान व निकोबार की हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आते? तो इस तरीके से क्वेश्चन है। नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 कोलकाता और नंबर 4 नागपुर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झैल से किसका नीम फौजी दस्ते में शुमार होता है? नंबर 1 सरहदी हिफाजती दस्ता, नंबर 2 ज़मीनी फ़ौज, नंबर 3 बहरी फ़ौज और नंबर 4 फ़िज़ाई फ़ौज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सरहदी हिफाजती दस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है तो मिलिंद है, मिस्टेक हुआ है। मिलिंद ने उम्र के 13 बरस मुकम्मल कर लिए। अब कितने बरस बाद उसे वोट देने का हक हासिल हो जाएगा? नंबर 1 3, नंबर 2 5, नंबर 3 8 और नंबर 4 6। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो है तो आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कितने बरस होने के बाद जो है तो हमको वोट देने का हक होता है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय चुनाव कमीशंस का तकर्रुर करने का इख्तियार किसे होता है? नंबर 1 वज़ीर आज़म, नंबर 2 सदर जमहूरिया, नंबर 3 मरकज़ी वज़राए कानून और नंबर 4 पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सदर जमहूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावाबस्ता तहरीक में मंदरजा झेल से कौन शरीक नहीं है? नंबर 1 मार्शल टेटू, नंबर 2 जमाल अब्दुल नासिर, नंबर 3 डॉक्टर सुकार्नो और नंबर 4 ट्रूमैन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रूमैन। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खला में सितारों के मजमूए को डैश डैश कहते हैं? नंबर 1 आकाशगंगा, नंबर 2 कहकशां, नंबर 3 न्यूबियोला सितारों का धुंधला हल्का और नंबर 4 सितारों का झुरमुट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कहकशां। सितारों के जो तो मजमूए को कहकशां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमावस और पूनम को होने वाले मद्दो जज़र को डैश डैश कहते हैं? नंबर 1 हल्का जौर, नंबर 2 जौर, नंबर 3 खुद भी मद्दो जज़र और नंबर 4 इस्तिवाई मद्दो जज़र। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलाई नशरिया के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर जो तो किसका इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से है, डैश डैश को जो तो इस्तेमाल करते हैं खाली जगह यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है अग्निबाण, सेकंड ऑप्शन है मसनूई सैयारा, थर्ड ऑप्शन है स्काई लैब और लास्ट ऑप्शन है चंद्रयान। तो फ्रेंड्स इसके लिए अग्निबाण का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोस्टर डैश डैश की शिद्दत नापने की इकाई है? नंबर 1 ज़मीनी हरकत, नंबर 2 आतिशफिशा, नंबर 3 जलजला और नंबर 4 सुस्त हरकत। तो फ्रेंड्स रोस्टर ये जो है तो जलजले की शिद्दत नापने की इकाई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश से एल्युमिनियम हासिल किया जाता है? नंबर 1 तांबा, नंबर 2 बॉक्साइट, नंबर 3 लोहा और नंबर 4 मैग्नीज। तो फ्रेंड्स एल्युमिनियम जो है तो वो बॉक्साइट से हासिल किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीकात करना ये किस किस्म का पेशा है? नंबर 1 इब्तिदाई, नंबर 2 सानवी, नंबर 3 सलासी और नंबर 4 रुबाई। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 रुबाई। ये तहकीक करने का एक पेशा है, किस्म का जो तो पेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश दुनिया का सबसे बड़ा बंद है? नंबर 1 हीराकुंड, नंबर 2 जायकवाड़ी, नंबर 3 भाखड़ा नंगल और नंबर 4 तंग भद्रा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 भाखड़ा नंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था डैश डैश दरख्त से बनाया जाता है? नंबर 1 साल, नंबर 2 देवदार, नंबर 3 हुल्दू और नंबर 4 खीर। तो फ्रेंड्स कत्था जो है वो खीर के दरख्त से जो तो बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर लास्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश ये सतपुड़ा पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी है? नंबर 1 कलसूबाई, नंबर 2 धूपगढ़, नंबर 3 महेंद्रगिरी और नंबर 4 अतीय मोरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर धूपगढ़ जो है तो ये सतपुड़ा पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव नबातात का बुनियादी इलाका डैश डैश मुल्क है? नंबर 1 भारत, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 चीन और नंबर 4 म्यांमार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंग्रोव नबातात का जो बुनियादी इलाका है वो भारत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश ये तारीखी शहर ओलान नदी किनारे बसा हुआ है? नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 नेपल्स, नंबर 3 मिलान और नंबर 4 तोरन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश डैश ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। यहाँ पर जो तो जजीरा है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन है आयरलैंड, नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रीनलैंड और लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया जो है तो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनूबी अमेरिका के मगरिबी हिस्से में डैश डैश पहाड़ है। नंबर 1 हिमालय, नंबर 2 एंडीज, नंबर 3 आल्प्स और नंबर 4 रॉकी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रकबे के लिहाज से भारत का डैश डैश भारत दुनिया का डैश डैश नंबर का मुल्क है। नंबर 1 5वां, नंबर 2 छठा, नंबर 3 7वां और नंबर 4 8वां। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 7वां। रकबे के लिहाज से भारत दुनिया का 7वें नंबर का मुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जज़ायर अंडोमान और निकोबार की राजधानी डैश डैश है। नंबर 1 पोर्ट ब्लेयर, नंबर 2 कनौस्ती, नंबर 3 दिल्ली और नंबर 4 सलवासा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पोर्ट ब्लेयर। ये अंडोमान निकोबार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर डैश डैश रियासत के शुमाल मगरिबी हिस्से में है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 उत्तर प्रदेश और नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर राजस्थान रियासत के शुमाल मगरिबी हिस्से में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है तो गुरु शेखर है। गुरु शेखर ये डैश डैश पहाड़ी की ऊंची चोटी है। शिखर चोटी को कहते हैं ऊपर जो है तो यानी कि हाइट ज़्यादा होती है उसकी, इस तरीके से तो शिखर कहा जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में कलसुबाई का शिखर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऊंधिया, सेकंड ऑप्शन है सतपुड़ा, नेक्स्ट ऑप्शन है अरावली और लास्ट ऑप्शन है हिमालय। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरो मीठे पानी की झील डैश डैश रियासत में है। नंबर 1 उड़ीसा, नंबर 2 केरला, नंबर 3 तमिलनाडु और नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में कोलेरो मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सतह मुर्तफा में डैश डैश मगरिबी सिमत बहने वाली नदी है। नंबर 1 नर्मदा, नंबर 2 कृष्णा, नंबर 3 साबरमती और नंबर 4 कावेरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नर्मदा नदी जो है तो भारत की सतह मुर्तफा में नर्मदा मगरिब सिमत में बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समंदर की गहराई नापने की इकाई क्या है। नंबर 1 मीटर, नंबर 2 रस्टर, नंबर 3 फेदम और नंबर 4 फुट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फेदम। ये जो है तो समंदर की गहराई नापने की इकाई है। और इससे पहले वाला जो गुजरा है सवाल इसी तरीके का कि जलजले को नापने की जो इकाई है उसे रजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में घास का खित्ता डैश डैश नाम से जाना जाता है। नंबर 1 मम्पाज, नंबर 2 डॉन्स, नंबर 3 प्रेरी और नंबर 4 वोहेल्ड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड डॉन्स। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में घास का खित्ता इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश ये जिंदा आतिशफिशा है। नंबर 1 वोवेस, नंबर 2 कलिमंजारो, नंबर 3 कामटाई और काटमाई और नंबर 4 फ्यूजी पामा यानी यामा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर लास्ट फ्यूजी यामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकसा हरारत नुकात को जोड़ने वाले फर्जी ख़त को डैश डैश कहते हैं। नंबर 1 खुतूत मसावी बार, नंबर 2 खुतूत मसावी बारा, नंबर 3 खुतूत मसावी हरारत और नंबर 4 मसावी बुलंदी के खुतूत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 खुतूत मसावी हरारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्तेवाई जंगलात में डैश डैश नबातात होती है। नंबर 1 मोहंगनी, नंबर 2 सागवान, नंबर 3 पलास और नंबर 4 खीर। तो फ्रेंड्स इस्तेवाई जंगलात में मोहंगनी इस तरीके से नबातात होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डैश डैश नस्ल के लोग वस्ती और मछली के एशिया में मिलते हैं। नंबर 1 नेग्राइड, नंबर 2 मंगोलाइड, नंबर 3 बिश्मनाइड और नंबर 4 ऑस्ट्रियलाइड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड मैंगोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश ये शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका को जोड़ने वाली शाहराह है। नंबर 1 ट्रांस कैनेडियन हाईवे, नंबर 2 ग्रांड टर्क शाहराह, नंबर 3 पैन अमेरिकन शाहराह और नंबर 4 स्टेरॉइड शाहराह। शाहराह का मतलब हाईवे होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट आंसर रहेगा कि पैन अमेरिकन शाहराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहर सुइज रास्ता निहायत अहम है क्योंकि डैश डैश। यहाँ पर इस तरीके से सवाल पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है वो साहिली समंदर पर है। सेकंड ऑप्शन है वो मुंबई और लंदन को जोड़ता है। ऑप्शन थर्ड इसकी वजह से वक्त और फासला कम लगता है। और लास्ट ऑप्शन है ये निजी नहर है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसकी वजह से वक्त और फासला कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अक़साम की तरक्की में डैश डैश मरकज़ी नुक्ता होता है। नंबर 1 रियासत, नंबर 2 इंसान, नंबर 3 खुदरत और नंबर 4 ज़राए नक्ल व हमल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड इंसान के सभी अक़साम की तरक्की में इंसान मरकज़ी नुक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SARC तंजीम के बुनियादी अरकान में डैश डैश सिया एक मुल्क है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर जो तो ये एक मुल्क है इस तरीके से। ऑप्शन फर्स्ट चीन, सेकंड ऑप्शन है म्यांमार, नेक्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया और लास्ट ऑप्शन है नेपाल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है महा टीटी इम्तिहान के लिए और बहुत ही जो है तो स्पीड में हमको क्लासेस भी लेना है और जितनी भी चीज़ें रहेंगी आपको यहाँ पर हेलो लर्निंग एकेडमी पर प्रोवाइड किए जाएंगे। लास्ट जो है तो ऑप्शन है फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि लोहे और फौलाद की सनतें डैश डैश के करीब कायम की जाती है। नंबर 1 कोयले की पैदावारी इलाके, नंबर 2 पानी की फराहमी के इलाके, नंबर 3 बाजार मंडी और नंबर 4 बिजली के मराकज़। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोयले की पैदावारी इलाके। का बिखराव ये अमल दर्ज झेल में से किस किस्म की है। नंबर 1 हयातियाती फरसूदगी, नंबर 2 कीमियाई फरसूदगी, नंबर 3 तबाई फरसूदगी और नंबर 4 खाकसर साजी मीन्स ऑक्सीडेशन। तो फ्रेंड्स चट्टानों को जो बिखराव होता है ये अमल लिहाजा कौन सी फरसूदगी से रिलेटेड है, कौन सी जो है तो ऑप्शन से रिलेटेड है। लिहाजा ये तबई फरसूदगी से रिलेटेड है मीन्स जो है तो कुदरती तौर पर चट्टानों का बिखराव होता है, चट्टानें जो है तो फरसूदा होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिसको जो है तो IT कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत के लिहाज से शुमाली अमेरिका की कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वादी है। इस लिहाज से भारत में सिलिकॉन वादी डैश डैश सतह मुर्तफ़ा में है। तो भारत के अंदर जैसे कि अमेरिका में कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वादी है उसी तरीके से भारत में कौन से जो है तो सतह मुर्तफ़ा पर वाक़ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकेंड ऑप्शन है तिब्बत, थर्ड ऑप्शन है दक्कन और लास्ट ऑप्शन है छोटा नागपुर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड दक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि डैश डैश को दुनिया का सबसे ज़्यादा सनती तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है। नंबर 1 चीन, नंबर 2 जापान, नंबर 3 ताइवान और नंबर 4 जर्मनी। तो फ्रेंड्स कौन सा जो है तो दुनिया का मुल्क है जिसको सनती तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड जापान। जापान को दुनिया का सबसे ज़्यादा सनती तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपटाउन से काहिरा तक
अफ्रीका की सबसे लंबी रेलवे लाइन के लिए डैश डैश झील की वजह से रुकावट बनी हुई है। यानी कि कौन सी झील की वजह से रेलवे लाइन के लिए केप टाउन से कहारा तक अफ्रीका की सबसे लंबी रेलवे लाइन के लिए कौन सी झील जो है तो रुकावट बनी हुई है? नंबर 1 अजीम झील है, नंबर 2 बाल्किन, नंबर 3 विक्टोरिया और नंबर 4 बेकाल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विक्टोरिया जो झील है वो जो है तो रुकावट बनी हुई है, सबसे लंबी जो है तो वो झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में रिटायरमेंट की औसत उम्र 60 साल है तो जापान में रिटायरमेंट की उम्र डैश डैश है। मीन्स जिस तरीके से भारत में सरकारी जो यानी कि पर्सन होते हैं, सरकारी जो यानी कि लोग होते हैं, उनकी जो उम्र है, रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 60 साल है। लिहाजा जापान में उम्र कितनी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जापान में जो रिटायरमेंट की उम्र रहेंगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 60, ऑप्शन नंबर सेकंड है 58, थर्ड है 70 और लास्ट है 65। तो फ्रेंड्स जापान के अंदर भारत में रिटायरमेंट की जिस तरीके से औसत उम्र 60 साल है, उसी तरीके से जापान में रिटायरमेंट की जो उम्र है वो भी 60 साल ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्मी सनत का शुमार किस पेशे से होता है बताइए। नंबर 1 इब्तिदाई पेशा, नंबर 2 सानवी पेशा, नंबर 3 सलासी पेशा और नंबर 4 रबई पेशा। मीन्स जो है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। इब्तिदा मीन्स फर्स्ट पेशा, सेकेंड जो है तो सानवी बोले तो 2 नंबर का, थर्ड जो है तो सलासी मीन्स जो है तो तीसरा और लास्ट है रबई और रुबई मीन्स जो है तो चौथा, क्योंकि रुबा की मायने होते हैं 4, सलासा मीन्स 3, असनान से बना है सानवी 2 और इब्तिदा यानी कि शुरुआत का पहला। तो फ्रेंड्स फिल्मी सनतकार का जो पेशा है लिहाजा वो सलासी पेशे में जो तो उसका शुमार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सलासी पेशा रहेगा। पेशे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा, इससे मुतालिक कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि आपको पेशों के अक़साम नज़र आ रहे हैं, मिसालों के साथ हम देखेंगे कि इंसान के पेशे मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं जिन्हें आम तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इब्तिदाई, सानवी, सलासी और रुबाई। नंबर 1 है इब्तिदाई पेशा जिसको जो है तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। इसकी तारीफ़ इस तरीके से कि ऐसा पेशा जिसमें इंसान कुदरती वसाइल से बराह रास्त फ़ायदा उठाता है। मिसाल जो है तो ज़राअत, माहीगिरी मीन्स जो मछलियाँ पकड़ना होता है, मछुआरे वगैरह होते हैं उन्हें माहीगिरी कहा जाता है। जंगल से लकड़ी हासिल करना और मवेशी परवरी यानी कि मवेशी पालना जैसे कि भेड़, बकरियाँ वगैरह वगैरह। उसके बाद वजाहत इस किस तरीके से है कि ये पेशे ज़मीन, पानी, हवा वगैरह से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मीन्स सानवी पेशा, ऐसा पेशा जिसमें इब्तिदाई पेशों से हासिल शुदा मवाद को कारखानों में मसनूआत में बदला जाता है। यानी कि इब्तिदाई पेशों से जो हासिल शुदा मवाद होता है उसको कारखानों में मसनूआत के यानी कि मशीनों के ज़रिए जो तो उसको चेंज किया जाता है। जैसे कि कपड़ा बनाना, अब कपड़ा किस तरीके से बनता है तो कपड़ा जो है तो ऊन से बनता है, कपास से बनता है। आटे की मिल, उसके बाद लकड़ी के फर्नीचर बनाना। लकड़ी ये कुदरती चीज़ों यानी कि जो हमने फर्स्ट यहाँ पर देखा है जंगलात से लकड़ी हासिल करना, तो ये पहले पेशे में आएगा और पहले पेशे से दूसरे पेशे में जो है तो जब जा रहा है तो उसको सातवीं पेशा कहेंगे। लिहाजा लकड़ी से फर्नीचर बनाना, दूध से मक्खन तैयार करना। वजाहत इस तरीके से कि ये पेशे सनती या कारीगिरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद थर्ड है सलासी पेशा मीन्स टेरिटरी ऑक्यूपेशन, ऐसा पेशा जो खिदमात फ़राहम करता है यानी दूसरों की मदद या सहूलत के लिए होता है। जैसे कि उस्ताद, डॉक्टर, पुलिस, बैंक मुलाजिम, ड्राइवर, जो कि यानी कि जो कि मुलाजमत से रिलेटेड कहा जाएगा उसे। ये पेशे बराह रास्त पैदावार नहीं देते बल्कि सहूलत या खिदमत फ़राहम करते, यानी कि खिदमत से मुतालिक जो पेशे रहेंगे दोस्तों वो तीसरे पेशे मीन्स सलासी पेशे में आएंगे। उसके बाद है रुबाई पेशा यानी कि चौथा पेशा जिसको जो है तो क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। तारीफ़ इस तरीके से कि ऐसा पेशा जो इल्म, मालूमात, तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ हो। मिसाल साइंसी तहक़ीक़, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट, माहिर तालीम वगैरह। तो वजाहत ये पेशे दिमागी सलाहियत, इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी होते हैं।
फोर्थ जो है तो पेशा है। तो इस तरीके से ये 4 पेशे यहाँ पर आपको दिए गए। पेशे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपका रॉन्ग नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो आपको पीडीएफ नज़र आ रही है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाई गई है, लिहाजा आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो जदौल है यहाँ पर खुलासा की मिसालें दी गई, तारीफ़ें और पेशे दिए गए, जैसे कि इब्तदाई, सानवी, सलासी और रुबाई। कुदरती वसाइल से बराह रास्त फ़ायदा उठाना, उसकी तारीफ़ें। ख़ाम माल से चीज़ें बनाना, यानी कि कच्चे माल से जो है तो चीज़ें बनाना। खिदमत फराम करना सलासी पेशे में, और इल्म व तहकीक से मुताल्लिक जो है तो रुबाई पेशा है। अब इब्तदाई पेशे में मिसाल किसान, मछेरे वगैरह। सानवी पेशे की मिसाल मज़दूर, सनअतकार वगैरह। तीसरा पेशा है सलासी, इसकी मिसाल है उस्ताद, डॉक्टर वगैरह। और लास्ट है रुबाई मीन्स जो है तो चौथा पेशा, यानी कि फोर्थ जो है तो ऑक्यूपेशन, साइंसदान, आईटी माहिर वगैरह। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों पेशे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छे से जो है तो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोपोशीट में पक्की बस्तियों को किस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है? नंबर 1 इस तरीके से, नंबर 2 जो है तो इस तरीके से, नंबर 3 इस तरीके से, और नंबर 4 जो है तो ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं सर्कल, तो ऐसे। तो फोटोशीट में जो पक्की बस्तियाँ होती है उसको किस निशान से जो है तो ज़ाहिर किया जाता है? लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये जो ट्रायंगल आपको राइट एंगल नज़र आ रहा है ब्लैंक, तो इस तरीके से जो है तो फोटोशीट में उसको बताया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश हवा की आबी बुखारात को समोने की सलाहियत ज़्यादा होती है, यानी कि कौन सी हवा की आबी बुखारात को समोने की सलाहियत ज़्यादा होती है? नंबर 1 खुश्क हवा, नंबर 2 हरारत, नंबर 3 सर्द हवा और नंबर 4 गर्म हवा। तो फ्रेंड्स आबी बुखारात से रिलेटेड जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा हरारत जो होती है वो हरारत वाली जो हवा होती है, तो हरारती हवा की आबी बुखारात को समोने की सलाहियत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबो हवा में डैश डैश ये असर हरारत और आबी बुखारात को समोने में अहम है। नंबर 1 दबाव, नंबर 2 बारिश, नंबर 3 दर्जे हरारत और नंबर 4 हवा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हवा, यानी आबो हवा में हवा ये असर हरारत और आबी बुखारात को समोने में अहम है, क्योंकि हवा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हरारत और आबी बुखारात को समोती है, मीन्स जो है तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है तो वो करती है, लिहाजा हवा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से गलत जोड़ी पहचानिए। नंबर 1 दर्जे हरारत खुतूती मसावी हरारत, नंबर 2 हवा का दबाव खुतूत मसावी हरारत, नंबर 3 समंदर की नमकियात खुतूत मसावी आब और नंबर 4 सतह समंदर से ऊंचाई किंतूरी खुतूत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 समंदर की नमकीनियत खुतूत मसावी आब। मेमन किसे कहते हैं? मेमन यानी कि क्या? नंबर 1 जहाँ जंगलात में इजाफे के लिए आज़ादी दी जाती है, नंबर 2 जहाँ इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, नंबर 3 जहाँ जानवर और परिंदे आज़ादाना घूमते फिरते हैं, और नंबर 4 जहाँ इंसानों का जानवरों के तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ होता है, यानी कि जो इंसान होते हैं उनका जानवरों से हिफाजत होती है, तहफ़्फ़ुज़ होता है। तो लिहाजा फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 5वीं जमात की जो माहौलियाती मुताल्लिक़ की बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि मेमन किसे कहते हैं? तो ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों और परिंदे आज़ादाना घूमते फिरते हैं उसको जो है तो मेमन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है किसी भी इलाके में ज़्यादा मरकूज़ियत हो तो हुकूमत लामरकूज़ियत पॉलिसी इख्तियार करती है, वजह बताइए। नंबर 1 एक ही इलाके की तरक्की सबसे ज़्यादा होती है, नंबर 2 दूसरे इलाके में वाफर मकदार में ज़मीन मुहैया होती है, नंबर 3 आबादी में यकसा तकसीम होने के लिए, और नंबर 4 सभी इलाक़ों की माशी तरक्की होने के लिए। तो फ्रेंड्स किसी भी इलाके में ज़्यादा मरकूज़ियत हो तो हुकूमत लामरकूज़ियत पॉलिसी इख्तियार करती है, क्योंकि
सभी इलाकों की माशी तरक्की होना चाहिए और सभी इलाकों की माशी तरक्की होने के लिए इस तरीके से किया जाता है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काबिल नज़रअंदाज आबादी में इजाफे का मतलब डैश डैश है, यानी कि काबिल नज़रअंदाज जो आबादी में इजाफा है उसका मतलब क्या है। नंबर 1, शरह पैदाइश ज़्यादा और शरह अमवात कम तो आबादी में इजाफा होता है इसकी वजह से। नंबर 2 है शरह पैदाइश कम और शरह अमवात कम तो इससे जो है तो काबिल नज़रअंदाज आबादी रहेंगे, क्योंकि पैदाइश भी कम है और अमवात भी कम है। लिहाजा हिजरत यानी कि मुंतकली, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना काम कारोबार के अकॉर्डिंग। उसके बाद है कम शरह ख्वानदगी, यानी कि कम जो है तो ख्वानदगी वाले इलाके। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शरह पैदाइश कम और शरह अमवात कम तो इसे काबिल नज़रअंदाज आबादी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदरजे झेल में से कौन सा जो है तो उनसर इलाकाई तरक्की के लिए ज़्यादा साजगार है। नंबर 1, काबिल रसाई दरिया। नंबर 2, अच्छे कुदरती बंदरगाह है। नंबर 3, तबई अनासिर और नंबर 4, कुदरती वसाइल की दौलत और आबादी। तो फ्रेंड्स, मंदरजे झेल में से कौन सा आंसर इलाकाई तरक्की के लिए ज़्यादा साजगार है इलाके की तरक्की के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, कुदरती वसाइल की दौलत और आबादी ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है इलाके की तरक्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी बागाती काश्तकारी को ट्रक ज़रात कहा जाता है, वजह बताइए। यानी कि मंडी बागाती मीन्स जो काश्तकारी की जाती है मंडियों में जो तो ट्रक के ज़रिए ज़रात की जाती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सब्ज़ी तरकारियाँ फराहम किए जाते हैं, नकल हमल की जाती है, उसे जो है तो मंडी बागाती काश्तकारी कहते हैं और उसको ट्रक ज़रात कहा जाता है। लिहाजा पैदावार की एक जदीद किस्म है। नंबर 2 है शहरों को ट्रक के ज़रिए सब्ज़ी तरकारी मुहैया की जाती है। नंबर 3, एक फसली खेती की पैदावार होती है और नंबर 4, ट्रक के ज़रिए खेतों का सामान बंदरगाह पर पहुंचाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 के शहरों को ट्रक के ज़रिए सब्ज़ी तरकारियाँ मुहैया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ज़मीनी इलाके की ढलवान ऊंचाई और बुलंदी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका डैश डैश है। नंबर 1, अलामती तरीका। नंबर 2, पहाड़ी साए का तरीका जिसको जो है तो हिल शेडिंग कहेंगे। नंबर 3, किंतूरी खतूत और नंबर 4, बेंचमार्क तरीका। तो फ्रेंड्स, किसी ज़मीनी इलाके की ढलवान ऊंचाई और बुलंदी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है, लिहाजा वो है किंतूरी खतूत का तरीका। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अब किंतूरी खतूत किसे कहते हैं वो भी जो है तो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये पहाड़ी है और इस पर मुख्तलिफ जो है तो खतूत बने हुए हैं, इस तरीके से इसे किंतूरी खतूत कहा जाता है, जिसके ज़रिए लिहाजा ज़मीन इलाके की जो ढलवान है, ऊंचाई और बुलंदी है, उसको समझना आसान होता है और समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि 1 इंच = 3 मील इस लफ्ज़ी पैमाने की अददी पैमाने में तब्दीली दर्ज झेल में से कौन सी है बरतानिया काई निज़ाम के लिहाज से। नंबर 1 की निस्बत 63.360। नंबर 2, 1 की जो तो निस्बत है 316800। नंबर 3, 1 की निस्बत जो है तो 1900880 और 1 की निस्बत जो है तो 108। इस तरीके से जो तो क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के 1 की निस्बत 1900880। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि आतिशी चट्टानों में मादनी दौलत वाफर है जबकि महाराष्ट्र में हर जगह मादनी ज़खायर नहीं पाए जाते, क्यों।
यानी कि आतिशी चट्टानों में मादनी दौलत जो तो बहुत ज़्यादा है, वाफर है, लेकिन महाराष्ट्र में हर जगह मादनी ज़खायर पाए नहीं जाते। उसकी क्या वजूहत है, क्या वजह है? नंबर 1 है आतिशी चट्टानों में मादनियात तमाम इलाकों में नहीं पाई जाती। नंबर 2 महाराष्ट्र का ज़्यादातर हिस्सा दक्कन की ढाल शेल्ड के इलाके पर जो तो मोहित है, इलाके मोहित है। नंबर 3 महाराष्ट्र के चंद इलाकों में आतिशी चट्टानें पाई जाती है। और नंबर 4 महाराष्ट्र के कई हिस्सों में ज़रख़ेज़ ज़रई मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि महाराष्ट्र का ज़्यादातर हिस्सा दक्कन की ढाल यानी कि शील्ड के इलाके मोहित है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है, जब ज़मीन का सूरज से फासला कम से कम होता है उस हालत में डैश डैश कहते हैं। नंबर 1 क़ुर्ब शमसी हालत, नंबर 2 बाद शमसी हालत, नंबर 3 हालत एतदाल और नंबर 4 हालत आइन। तो फ्रेंड्स, जब ज़मीन का सूरज से फासला कम से कम होता है उस हालत को लिहाजा क्या कहा जाएगा? क़ुर्ब शमसी हालत या फिर बाद शमसी हालत, हालत एतदाल या हालत आइन। तो फ्रेंड्स, उसको जो है तो क़ुर्ब शमसी हालत कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर सुइज़ बहुत अहम है, क्यों? यानी कि नहर सुइज़ जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जो है तो अहम है? ऑप्शन नंबर 1 है ये सतह समंदर पर वाक़। नंबर 2 ये मुंबई और यूरोपीय मुल्कों को जोड़ती है। नंबर 3 उससे वक्त और फासले की बचत होती है। और नंबर 4 ये खानगी रास्ता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि इससे वक्त और फासले की बचत होती है। नहर सुइज़ बहुत अहम क्यों है? नंबर 1 ये सतह समंदर पर वाक़ है। नंबर 2 ये मुंबई और यूरोपीय मुल्कों को जोड़ती है। नंबर 3 इससे वक्त और फासले की बचत होती है। और नंबर 4 ये खानगी रास्ता है। तो फ्रेंड्स, जो नहर सुइज़ है लिहाजा इससे वक्त और फासले की बचत होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़मीन के क़ल्ब का तकरीबन दर्जे हरारत होता है, यानी कि कितना होता है? नंबर 1 सूरज का सतही दर्जा हरारत, नंबर 2 चाँद का दर्जे हरारत, नंबर 3 पानी का नुक्ते उबाल और नंबर 4 जोहरी तामुल यानी कि एटॉमिक रिएक्टर। तो फ्रेंड्स, ज़मीन के क़ल्ब का तकरीबन जो दर्जे हरारत होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो सूरज का सतही दर्जे हरारत होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में अंदरून मुल्क आबी रास्ते तैयार नहीं होते, क्यों? यानी कि आबी रास्ते हिंदुस्तान में क्यों नहीं तैयार होते, इस तरीके से पूछा गया है। लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन है कि यहाँ के दरिया कम लंबाई के हैं। नंबर 2 दरियाओं में गार की मिक़दार ज़्यादा है। नंबर 3 नदियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। और नंबर 4 बहुत सी नदियाँ मौसमी हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि बहुत सी नदियाँ मौसमी है, क्योंकि हिंदुस्तान में अंदरूनी मुल्क आबी रास्ते इसलिए जो है तो तैयार नहीं होते। यहाँ पर बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो मौसमी है, यानी कि बारिश के मौसम में जो है तो नदियों में पानी होता है, अदरवाइज जो है तो पानी सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा दलदली इलाका बहर आर्कटिक के करीब साइबेरिया इलाके में पाया जाता है। नंबर 1 ये सतह समंदर के मुकाबले में निचली सतह पर है, यानी कि जो साइबेरिया है बहर आर्कटिक के करीब। तो ये इलाके में कौन से इलाके में जो है तो पाया जाता है? यानी कि इसकी खुसूसियत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो दलदली इलाका है बहर आर्कटिक के करीब साइबेरिया इलाके में पाया जाता है। ये सतह समंदर के मुकाबले में निचली सतह पर है। नंबर 2 यहाँ मैदानी इलाके होने की वजह से कई दरियाओं के डेल्टाई इलाके हैं। नंबर 3 मौसम सरमा में मुंजबित दरिया और नाकिस नक्कासी। और नंबर 4 यहाँ आबी हमल व नकल का रास्ता नहीं है। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के मौसम सरमा में मुंजमिद दरिया और नाकिस नक्कासी। दुनिया का सबसे बड़ा दलदली इलाका बहर आर्कटिक के करीब साइबेरिया इलाके में पाया जाता है। मौसम सरमा में मुंजमिद दरिया और नाकिस नक्कासी इसका जो है तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुतूत मसावी हरारत को शुमाली निस्फ कुर्रे में मुनहरिफ और कम फासले पर देखा जाता है। नंबर 1
यहाँ खुतूत मसावी हरारत का दर्जा कम है। नंबर 2, यहाँ आबी रकबे के मवाजने में खुश्की का रकबा ज़्यादा है। नंबर 3, आबी और खुश्की के दर्जे हरारत में फ़र्क है। और नंबर 4, दर्जे बाला मुतबादिल में से 2 और 3 दोनों का असर है। लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ आबी रकबे के मवाजने में खुश्की का रकबा ज़्यादा है और आबी और खुश्की के दर्जा हरारत में फ़र्क है। तो दोनों भी जो है तो इसके करेक्ट आंसर रहेंगे। लिहाजा लास्ट आंसर भी करेक्ट रहेगा कि दर्जे बाला दोनों में से 2 और 3 दोनों का असर होता है। लिहाजा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ज़्यादातर 2 की तरफ जो है तो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि जब किसी इलाके का रकबा कम और आबादी ज़्यादा होती है तब वहाँ आबादी का गुंजानपन डैश डैश होता है। इलाके का रकबा कम और आबादी ज़्यादा, तो नंबर 1 है मुंतशिर, नंबर 2 है कम, नंबर 3 है औसत और नंबर 4 है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स जहाँ पर जो है तो इलाके का रकबा मीन्स जगह कम रहेंगी और आबादी ज़्यादा रहेंगी, तब वहाँ आबादी का गुंजानपन कैसे रहेगा आप समझ सकते हो। ये जो है तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये काबिल जो है तो समझ यानी कि काबिल फ़हम है। अगर इसको थोड़ा भी अगर आप समझ लेते हो तो डायरेक्टली आंसर आप टिक कर सकते हो कि जहाँ पर रकबा कम हो, रकबे से मुराद ज़मीन रहने की जो जगह है वो कम है और आबादी मीन्स लोगों की जो तादाद है वो ज़्यादा है, तो आबादी का गुंजानपन किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर आबादी का गुंजानपन ज़्यादा रहेगा, ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जब किसी इलाके का रकबा ज़्यादा और आबादी कम होती है तो वहाँ पर आबादी का गुंजानपन कैसा होगा, तो वहाँ पर आबादी का गुंजानपन कम होगा क्योंकि रकबा ज़्यादा और आबादी कम है। और उसके बाद औसत मीन्स जो है तो इक्वल, जहाँ रकबा भी जो है तो सेम हो और आबादी भी एक जैसी हो तो वहाँ पर औसत रहेगा मीन्स मीडियम रहेगा। और मुंतशिर यानी कि जिसमें इंतशार हो उसको जो है तो मुंतशिर कहा जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 शुमाली अर्जुल बलद पर बर्र-ए-आज़म शुमाली अमेरिका का डैश डैश शहर वाक़ है। नंबर 1 बसरा, नंबर 2 लासा, नंबर 3 न्यू ऑरलिन्स और नंबर 4 काहरा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 न्यू ऑरलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है डैश डैश ये आतिशी चट्टान है। नंबर 1 बसाल्ट, नंबर 2 भुरभुरे पत्थर की चट्टान, नंबर 3 संगमरमर और नंबर 4 चुनखड़ी। तो फ्रेंड्स कौन सी जो है तो आतिशी चट्टान से माखूज़ है, यानी कि किस चट्टान को आतिशी चट्टान कहते हैं। तो जो बसाल्ट की जो चट्टानें होती है उसको आतिश चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से दिखाए गए टोपोशीट नक्शे में दिए गए नक्शे में दिए गए जुज़ के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो अलामत है, ये जो निशानात हैं, तो इस तरीके से निशानात के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लिहाजा नंबर 1 है ख़ब्र, नंबर 2 है समाधि छतरी, नंबर 3 है कीले और नंबर 4 है ख़ब्रस्तान। तो समाधि यानी कि छतरी इस तरीके से होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट ख़ब्रस्तान। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट कब्रस्तान। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसव्विरी ये सर्द सयाहती मकाम दर्ज झेल में से किस रियासत में है। मुसव्विरी ये सर्द सयाही मकाम यानी कि एक मकाम है मुसव्विरी, वो कौन सी रियासत में है। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 आसम और नंबर 4 उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स अगर से आपको इसका आंसर पता नहीं होगा तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो जम्मू कश्मीर तरफ जाएंगे क्योंकि सर्द इलाका वहीं पर है। लिहाजा उसी के राइट साइड में नक्शे में उत्तराखंड है, जो कि वो भी वहाँ पर भी जो तो बर्फ़बारी होती है, वहाँ पर भी जो तो सर्द इलाका है। लिहाजा मुसव्विरी ये जो है तो उत्तराखंड से रिलेटेड है। रियासत उत्तराखंड में सयाहती मकाम के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर नक्शे में नज़र आ रहा है, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान का नक्शा है और ये जो साइड में एन नज़र आ रहा है, लिहाजा वो जो एन है वो शुमाल सिमत को ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जो तो उत्तराखंड है, जो कि ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये लिहाजा
हिमालय पर्वत यहाँ पर हैं इस तरीके से मुकम्मल यहाँ तक। तो यहाँ पर जो है तो वो मकाम वाक़े है मुसव्विरी। तो आपको मैप भी याद होना चाहिए। उसके बाद कर्नाटक जो है तो यहाँ है एग्जैक्ट जो है तो महाराष्ट्र के नीचे, और आसाम मशरिक साइड में जो तो आसाम है यहाँ पर। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर ऊपर और कर्नाटक और उत्तराखंड। तो इस तरीके से तमाम तर स्टेट्स मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है ग्रो में शामिल ना होने वाला लफ्ज़ पहचानिए। नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 इटली, नंबर 3 स्पेन और नंबर 4 अमेरिका। तो फ्रेंड्स इस ग्रुप में कौन सा जो है तो ऐसा देश है, ऐसा जो है तो कंट्री है कि जो ग्रुप में शामिल नहीं होगा, यानी कि इसमें से 3 जो है तो ग्रुप में के रहेंगे और एक ग्रुप के बाहर रहेगा, मीन्स ग्रुप में शामिल नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जर्मनी, सेकंड है इटली, थर्ड है स्पेन और लास्ट है अमेरिका। तो फ्रेंड्स हम इसके ताल्लुक से जो तो थोड़ा वाज़े तौर पर देखेंगे, क्योंकि इसमें लिहाजा जो जर्मनी और इटली और स्पेन है ये बर्र-ए-आज़म यूरोप के जो है तो कंट्रीज़ हैं, बर्र-ए-आज़म यूरोप के ममालिक है। और अमेरिका जो है तो ये अमेरिका स्पेशल जो है तो क्या कहेंगे उसको बर्र-ए-आज़म है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये नक्शे के अंदर, ये वर्ल्ड का जो तो नक्शा है, इसमें यूरोप में जो यानी कि यूरोप के अंदर जो ग्रुप में के जो वर्ल्ड है, जो सॉरी कंट्रीज़ हैं जर्मनी, इटली और स्पेन है, लेकिन अमेरिका जो है तो अलहदा है, इस वास्ते अमेरिका ग्रुप में शामिल नहीं होगा। तो ये जो आपको मैप नज़र आ रहा है इसको भी जो तो आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तकरीबन एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका, इस तरीके से 5 बर्र-ए-आज़म है और अमेरिका को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो आपको ये मैप नज़र आ रहा है ये बर्र-ए-आज़म एशिया के ममालिक है, और बर्र-ए-आज़म एशिया में जितने ममालिक आपको जो है तो जितने कंट्रीज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये बर्र-ए-आज़म एशिया के, जिसमें जो तो हमारा मुल्क भारत भी जो तो आता है, इंडिया। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस बात की वजाहत है कि हमको वर्ल्ड का मैप भी जो है तो याद होना चाहिए, यानी कि कौन से बर्र-ए-आज़म के अंदर कौन कौन से जो है तो ममालिक शामिल है। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तश्कील नौ, पैर सत्रुइका और शफाफियत, गला सनोसत ये पॉलिसियाँ डैश डैश ने अमल में लाई। नंबर 1 व्लादिमीर पुतिन, नंबर 2 स्टालिन, नंबर 3 मार्शल ज़ोकाव और नंबर 4 मिखाइल गोर्बाचोव। तो फ्रेंड्स ये जो कमेटियाँ हैं, ये जो पॉलिसियाँ हैं, ये मिखाइल गोर्बाचोव ने अमल में लाई। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि NPT और CTBT ये डैश डैश मुतालिका मुआहदे हैं, यानी कि ये कौन से जो है तो मुआहदे हैं। नंबर 1 है मिज़ाइल के मुआहदे हैं, या फिर नंबर 2 एटमी हथियार के मुआहदे हैं, नंबर 3 जंगबंदी के मुआहदे, या फिर जो है तो नंबर 4 बैनुल अक़वामी तिजारत के मुआहदे। तो फ्रेंड्स ये तमाम तर जो है तो मुआहदे, इनमें से कौन सा मुआहदा CTBT और NPT का है, तो मैं आपको वाज़े कर देता हूँ यहाँ पर। लिहाजा NPT से मुराद न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रैटी, मीन्स जो तो जौहरी अदम फैलाव का मुआहदा, और उसके बाद CTBT से मुराद कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रैटी, मीन्स जामे जौहरी तजुर्बा पाबंदी मुआहदा। तो ये जो मुआहदा है ये एटमी तवानाई से रिलेटेड है, जौहरी जो है तो तवानाई से रिलेटेड है। इस वास्ते इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जौहरी एटमी हथियार से मुतालिक मुआहदे हैं ये दोनों भी मुआहदे। तो इस वास्ते इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इंडियन दिफाई अफवाज का सरबरा आला डैश डैश होता है, यानी कि इंडियन दिफाई जो अफवाज है, जो फ़ौज है, उनका सरबरा कौन होता है। यानी कि जब सरबरा जो होता है उसके ऑर्डर मिलने के बाद ही जो है तो
उधर जो है तो अमल आवरी होती है, लिहाजा नंबर 1 है सदर जमहूरिया, नंबर 2 है वज़ीर आज़म, नंबर 3 है वज़ीर दाखिला और नंबर 4 है वज़ीर दिफा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सदर जमहूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मालियाती बिल में मंदरज झेल में से किस शोबे से मुतालिक बिल शामिल है। तो फ्रेंड्स मालियाती जो बिल है उसमें से कौन सा बिल कौन से जो तो शोबे से ताल्लुक़ रखता है। नंबर 1 है मरकज़ी बैरूनी इलाके को रियासत का दर्जा देने के बारे में, नंबर 2 इनकम टैक्स के ढांचे के निज़ाम को तब्दील करने के ताल्लुक़ से, नंबर 3 आइनी तरमीमात करने से मुतालिक और नंबर 4 नई तालीम पॉलिसी के निफाज के हवाले से। तो फ्रेंड्स मालियाती बिल में मंदरज झेल में से किस शोबे से मुतालिक बिल शामिल है। मालियाती बिल से रिलेटेड जो है तो पूछा गया क्वेश्चन, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मालियाती मीन्स जो तो इनकम से मुराद जो तो यहाँ पर लिया जाएगा तो इनकम टैक्स के ढांचे के निज़ाम को तब्दील करने के ताल्लुक से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि शहरियों को गैर कानूनी गिरफ्तारी और हमल व नकल पर पाबंदी से तहफ़्फ़ुज़ देने वाला हुक्म यानी डैश है। नंबर 1 मिंडामस, नंबर 2 ममानात हुक्म इम्तना, नंबर 3 मुमानत मीन्स जो तो मना करना, नंबर 3 मसल तलबी और नंबर 4 है शख्सी पेशी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 शख्सी पेशी। ये जो है तो शहरियों को गैर कानूनी गिरफ्तारी और हमल व नकल पर पाबंदी से तहफ़्फ़ुज़ देने वाला हुक्म यानी शख्सियत पेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि रियासती हुकूमत विधानसभा यानी कि रियासती हुकूमत जो होती है वो विधानसभा उसको कहते हैं और मकामी हुकूमत को क्या कहते हैं। नंबर 1 विधान परिषद, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 लोकसभा और नंबर 4 महानगर पालिका। तो फ्रेंड्स ग्राम पंचायत, महानगर पालिका जो जितने भी है नगर परिषद वगैरह है और इसके ऊपर जो है तो क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको कन्फर्मली जो है तो पूछे जाएंगे। लिहाजा रियासती हुकूमत जो होती है उसको विधानसभा कहा जाता है और जो है तो मकामी हुकूमत जो होती है उसको लिहाजा महानगर पालिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन से काम हाकिम ज़िला के नहीं होते। अब हाकिम ज़िला किसको कहते हैं सबसे पहले वो मालूम होना ज़रूरी है। लिहाजा हाकिम ज़िला मीन्स डीएम यानी कि डायरेक्ट मजिस्ट्रेटर और उसको जो है तो डीसी मीन्स डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है। और इसके जो ऐसे कौन से काम है जो हाकिम आला के नहीं है, यानी कि इसमें से 3 काम हाकिम आला के रहेंगे, निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और एक काम जो नहीं रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है ज़िला परिषद के इजलास की सदारत करना, नंबर 2 है राय दहिंदगान की फहरिस्त को असर-ए-नौ तरतीब करना, नंबर 3 इजलास पर पाबंदी लगाना, कर्फ्यू नाफिज करना और नंबर 4 खेत का लगान वसूल करना। तो फ्रेंड्स राय दहिंदगान की फहरिस्त को असर-ए-नौ तरतीब करना ये ज़िला हाकिम ज़िला का काम है। हाकिम ज़िला मीन्स जो है तो डीएम का काम है। उसके बाद इजलास पर पाबंदी लगाना, कर्फ्यू लगाना ये भी उसी का काम है, और खेत का लगान वसूल करना ये भी जो है तो उसी का काम है। लिहाजा ज़िला परिषद के इजलास की सदारत करना है उसका काम नहीं है, बल्कि ज़िला परिषद की जो सदारत होती है वो सदर ज़िला परिषद करता है, यानी प्रेसिडेंट या फिर जो है तो अध्यक्ष करता है, और अगर वो सदर जो है तो मौजूद ना हो तो नायब सदर उसकी सदारत करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि हल्का इंतखाब की तश्कील का काम इलेक्शन कमीशन की डैश कमेटी करती है, यानी कि हल्का इंतखाब की जो तश्कील है उसका काम कौन सी इलेक्शन कमीशन की कमेटी करती है। नंबर 1 है इंतखाब, नंबर 2 वोट यानी कि वोटिंग, नंबर 3 तकसीम औकात और नंबर 4 हदबंदी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट हदबंदी, यानी कि हल्का इंतखाब की तश्कील का काम इलेक्शन कमीशन की हदबंदी कमेटी करती है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है मुग़ल दौर में फ़न मुसव्विरी आर्ट की इब्तिदा डैश मुसव्विरी से हुई। मुसव्विरी मीन्स आर्ट। नंबर 1 है ईरानी, नंबर 2 है यूनानी, नंबर 3 रूमी और नंबर 4 यूरोपी। तो फ्रेंड्स मुग़ल दौर में फ़न मुसव्विरी की इब्तिदा यानी कि शुरुआत कौन से जो है तो
देश से हुई, कौन से जो है तो यानी कि कंट्री से हुई। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, झेल में से गलत जोड़ी पहचानिए। नंबर 1 जेम्स वाट, भाप का इंजन। नंबर 2 एडमंड कार्ड, राइट पावर लूम। नंबर 3 सुइमोल क्रेनेटन मोयुल। और नंबर 4 जॉन के स्पिंग जीनी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट, जॉन के स्पिंग जेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि मजदूर रहनुमाई सूबिया डैश डैश मकबूजे के इलाके मकबूजे इलाके की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। यानी कि कौन से इलाके की आज़ादी के लिए जो है तो ये काम कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 है डिच, नंबर 2 है पुर्तगीज़, नंबर 3 है फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच, और नंबर 4 है ब्रिटिश। तो फ्रेंड्स मजदूर रहनुमाई सूबिया ये लिहाजा फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच मकबूजे के लिए आज़ादी की जो तो इलाके की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिर्जी नायक जासूसी शोबे के सरबराह, उसी तरीके से प्रताप राव गजर ये जो है तो क्या थे। यानी कि ये स्वराज का कयाम है, जो शिवाजी महाराज वाला जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा फर्स्ट है आर्मेमेंट का चीफ ऑफिसर। नंबर 2 है घुड़सवार फौज का आला अफसर जिसको सर नौबत कहते हैं। नंबर 3 स्वराज का वजीर ख़जाना। और नंबर 4 स्वराज का वजीर अदलिया। तो फ्रेंड्स बहिर्जी नायक जासूसी शोबे के सरबराह, उसी तरीके से प्रताप राव गजर जो थे वो घुड़सवार फौज का आला अफसर यानी कि सर नौबत इस तरीके से थे। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई निशान इम्तियाज़ किस बैनुल अक़वामी तंजीम की है। यानी कि ये जो निशान है ये कौन से जो तो बैनुल अक़वामी तंजीम के, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सार्क, ऑप्शन नंबर 2 है अक़वाम मुत्तहिदा, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रेकस BRICS इस तरीके से, और फर्स्ट का जो है तो SAARC है, और लास्ट का है कॉमनवेल्थ। तो फ्रेंड्स ये जो निशानी है कौन सी है, कौन से जो है तो बैनुल अक़वामी तंजीम की है। तो लिहाजा ये जो निशानी है दोस्तों ये कॉमनवेल्थ की है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, फ्लैग ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, द सिंबल सेंटर्स ऑन अ ग्लोब representing the global nature of the Commonwealth and the breadth of its membership। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है हडिप्पा रावी, उसी तरीके से हुल्लास डैश यानी कि क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गंगा, नंबर 2 है जमुना, नंबर 3 है सतलज, और नंबर 4 है चिनाब। तो फ्रेंड्स कौन से दरिया के किनारे, कौन से नदी के किनारे जो है तो हुल्लास इस तरीके से है, जैसे कि हडिप्पा रावी नदी के पास है, रावी मकाम पर है। उसी तरीके से जो हुल्लास है लिहाजा वो दरियाए जमुना या फिर जमुना जो नदी है उसके पास जो है तो वाक़ है, वहाँ पर जो है उसके आसार मिले। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। तो अब यहाँ पर जोड़ियाँ वाला भी जो तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। लिहाजा फर्स्ट है ए ग्रुप और बी ग्रुप, दो जो है तो कॉलम दिए गए। ए में सबसे पहले है कौशल, उसके बाद है वतस, उसके बाद है ओंती, उसके बाद है मगध। और इधर जो है तो ऑप्शन बी में कौशंबी, उसके बाद राजगिरा, उसके बाद जो है तो शरावस्ती और उज्जैन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का डायरेक्टली हम आंसर की तरफ आएंगे। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा देखिए फर्स्ट का जो रहेगा ए का पहले का जो है तो तीसरा रहेगा, ए का तीसरा यानी कि कौशल का शरावस्ती रहेगा। उसके बाद बी का लिहाजा फर्स्ट रहेगा, वतस का जो है तो कौशंबी रहेगा, और सी का ओंती इसका जो है तो 4 रहेगा यानी कि उज्जैन रहेगा, और लास्ट का जो मगध है उसका ऑप्शन नंबर
2 रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बन रहा है, लिहाजा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये वाला जो करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फोनान की ख़दीम सल्तनत पहली सदी ईस्वी में डैश डैश मुल्क में कायम की गई। नंबर 1 चीन, नंबर 2 थाईलैंड, नंबर 3 म्यांमार और नंबर 4 कंबोडिया। तो फ्रेंड्स, फोनान की ख़दीम सल्तनत जो है पहली सदी ईस्वी में कंबोडिया यहाँ पर इस मुल्क में कायम की गई। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीला चरित्र ये किताब डैश डैश ने लिखी। नंबर 1 चक्रधर स्वामी, नंबर 2 माही भट्ट, नंबर 3 महदम्बा और नंबर 4 केशवदास। तो फ्रेंड्स, लीला चरित्र जो है ये किताब संत ज्ञानेश्वर या फिर कोई संत से रिलेटेड जो तो लिखी गई है। लिहाजा ये जो क्वेश्चन आया है ये संतों की तालीमात से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस किताब को लिखने वाले जो इसके मुसन्निफ़ है, इसको जो है तो लेखक कहेंगे, तो वो माही भट्ट है। इन्होंने जो है तो ये किताब लिखी लीला चरित्र। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पर फ्रेंड्स नज़र आ रहा है श्री चक्रधर स्वामी, इनसे रिलेटेड जो है तो उसमें लिखा हुआ है। लिहाजा संतों की तालीमात जो है ये टॉपिक है 4th स्टैंडर्ड की बुक में का जो तो ये टॉपिक है उसमें से पूछा गया है। तो यहाँ पर उनके बारे में, उनके ज़िंदगियों के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से कारकर्दगी अंजाम दी है। तो उनके कायम करदा फ़िरके को महानुभाव फ़िरका इस तरीके से कहा जाता है। और चक्रधर स्वामी की लिखी हुई याददाश्तें किताबी सूरत में लीला चरित्र में मौजूद है। यानी कि जो लीला चरित्र है ये किताबी सूरत में इनकी याददाश्तें हैं, श्री चक्रधर स्वामी की याददाश्तें हैं। और श्री चक्रधर स्वामी की लिखी हुई याददाश्तें मीन्स लिखी हुई याददाश्तें इस तरीके से कहा है, लेकिन किसने लिखा है उसका नाम यहाँ पर दिया नहीं गया है। लिहाजा इस जो यानी कि जिसने लिखा है उसका नाम लिहाजा माही भट्ट है, उन्होंने जो तो लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। ग्रुप ए एंड बी। तो यहाँ पर ग्रुप ए में है इंदौर, उसके बाद है नागपुर, ग्वालियर और वडोदरा, और बे में जो है तो भोसले, गायकवाड़, होलकर और शिंदे। ये ख़ानदान है और कौन से ख़ानदान कौन से जो है तो मकाम पर है, कौन से जो है तो जगह पर है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जोड़िया वाला भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिहाजा इस क्वेश्चन में जो इंदौर है, अब इंदौर के जो ख़ानदान है वो इंदौर में होलकर ख़ानदान जो है तो है, उसके बाद नागपुर में भोसले, उसी तरीके से ग्वालियर में शिंदे और उसके बाद वडोदरा में गायकवाड़। इस तरीके से जो तो जोड़िया है जो करेक्ट आंसर से। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो आपको आंसर्स नज़र आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद किसने रखी। नंबर 1 राज बिहारी बोस, नंबर 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नंबर 3 डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन और नंबर 4 गुरु बख्श सिंह ढलोन। तो फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज की जो बुनियाद रखी है वो राज बिहारी बोस ने रखी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है जंग पलासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की शिकस्त हुई, वजह बताइए। नंबर 1 मीर जाफ़र की क़यादत में नवाब की फ़ौज जंग में उतरी। नंबर 2 मीर कासिम ने अंग्रेज़ों की गैर कानूनी तिजारत पर रोक लगाने की कोशिश की। नंबर 3 रॉबर्ट क्लाइव की हुई गद्दारी और नंबर 4 बंगाल में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को इख्तिदार हासिल हुआ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट क्लाइव की हुई गद्दारी की वजह से जो है तो नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज को शिकस्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि विटाल वधोन्स नामी खिताब के ज़रिए छूत छात की मजम्मत डैश डैश ने की।
यानी कि एक किताब का नाम है जिसके ज़रिए छूत छात की यानी कि मजम्मत जो तो की गई है, तो किसने की है, इस तरीके से सवाल पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल बाबा विलिंगकर, नंबर 2 महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे, नंबर 3 शिवराम जाम्बा कामले और नंबर 4 अप्पा साहेब पटवर्धन। तो फ्रेंड्स ये जो किताब है ये किताब के ज़रिए छूतछात की मजम्मत लिहाजा गोपाल बाबा विलिंगकर इन्होंने की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से गलत जोड़ी पहचानिए। नंबर 1 मिजोरम लालडेंगा, नंबर 2 नागालैंड अंगामी झापू फिजो, नंबर 3 आसाम प्रफुल्ल कुमार महंतो और नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दुश्मनों के फौजी टैंक तबाह करने वाले फायर और फ्रिगेट जैसे मिसाइल कौन से हैं। नंबर 1 नाग, नंबर 2 पृथ्वी, नंबर 3 अग्नि और नंबर 4 आकाश। तो फ्रेंड्स दुश्मनों के फौजी टैंक तबाह करने वाले फायर और फ्रैग जैसे मिसाइल जो है वो नाग मिसाइल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा प्रोग्राम 7वां पंचसाला मंसूबे के से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि जो 7वां पंचसाला मंसूबा है उससे मुतालिक कौन सा जो तो ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मशमूल देही तरक्याती प्रोग्राम, नंबर 2 कौमी देही रोज़गार प्रोग्राम, नंबर 3 सलीम फौलाद प्रोजेक्ट और नंबर 4 10 लाख कुओं की खुदाई का मंसूबा। तो फ्रेंड्स इन प्रोग्रामों में से, इन ऑप्शंस में से कौन सा प्रोग्राम है जो कि 7वां पंचसाला मंसूबे से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि 10 लाख कुओं की खुदाई का मंसूबा ये जो है तो 7वां पंचसाला मंसूबे से ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत जदीद तारीख़ नवीसी के तरीक़ों में शामिल नहीं है, यानी कि जो दौर हाजिर की तारीख़ नवीसी है उसमें से कौन सी खुसूसियत जो है तो इन ऑप्शंस में शामिल नहीं है। निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन है साइंसी तरीका। तो साइंसी तरीका जदीद तारीख़ नवीसी में शामिल है। उसके बाद इंसानी, नंबर 2 इंसानी सरगर्मियों का ताल्लुक़ देवमालाई कहानियों से जोड़ने की कोशिश, नंबर 3 इंसान मरकूज़ सवालात, ये जो है तो जदीद तारीख़ नवीसी में शामिल है, और काबिल एतमाद तारीख़ी सबूत ये भी शामिल है। लिहाजा इंसानी सरगर्मियों का ताल्लुक़ देवमालाई कहानियों से जोड़ने की कोशिश ये इसमें शामिल नहीं है, और यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतर मंतर जयपुर और रानी की वाव ये कहाँ पर है। नंबर 1 चंडीगढ़, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 पाटन गुजरात और नंबर 4 मुंबई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पाटन इस तरीके से है, लिहाजा जंतर मंतर जो है तो गुजरात में है, और रानी की वाव ये लिहाजा जंतर मंतर जो है तो वो जयपुर में है जो कि राजस्थान में है, और रानी की वाव ये पाटन यानी कि गुजरात में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है ग्रोह में शामिल ना होने वाला शहर पहचानिए। विधिये, मालू, शोधरक और लच्छावी। नंबर 1 योधिये, नंबर 2 मालू, नंबर 3 शोधरक और नंबर 4 लच्छावी। तो फ्रेंड्स ग्रुप में शामिल ना होने वाला जो लफ्ज़ है वो है लच्छावी। ऑप्शन नंबर 4 विधिये, मालू और शोधरक ये जो है तो ग्रुप में शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ब्रह्मागिरी, सोपारा, गिरनार, सहसराम ये किन जगहों के लिए मशहूर है, यानी कि ये जगह है और किस चीज़ के लिए जो तो ये मशहूर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सम्राट अशोक के कुतबे, नंबर 2 है सम्राट अशोक के सुतून, नंबर 3 है बुद्ध मज़हब के स्तूप और नंबर 4 है ख़दीम तिजारती नुक़्ते नज़र से अहम शहर। तो फ्रेंड्स ब्रह्मागिरी, सोपारा, गिरना, सहसराम ये लिहाजा सम्राट अशोक के खुतबे इसके लिए ये मशहूर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है कि बाहैसियत शहरी हमको तकरीरी और इजहार की आज़ादी है, पुरअमन तरीके से जमा होकर इजलास मुनक़्क़िद कर सकते हैं।
इदारे और तंजीमें क़ायम कर सकते हैं, ये डैश डैश की मिसालें हैं। नंबर 1 मसावत का हक़, नंबर 2 आज़ादी का हक़, नंबर 3 इस्तेहसाल की मुखालफत का हक़ और नंबर 4 तहज़ीब व तालीम का हक़। तो फ्रेंड्स बहैसियत शायरी यानी कि हम बहैसियत शायरी जो है तो तकरीर और इजहार की आज़ादी का हमको हक़ हासिल है। पुरअमन तरीके से जमा होकर हम इजलास मुनक़िद कर सकते हैं और इदारे और तंजीमें कायम कर सकते हैं। ये जो हुकूक़ है यानी कि ये कौन से हुकूक़ की मिसाल है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा फ्रेंड्स ये आज़ादी का हक़ इसमें से जो है तो आज़ादी का हक़ की मिसाल है। मसावत का हक़, इस्तेहसाल की मुखालिफत का हक़ और तहज़ीब व तालीम का हक़ ये नहीं रहेगा, बल्कि आज़ादी का हक़ है। इस वास्ते जो है तो हम बहैसियत शायरी तकरीर और इजहार की आज़ादी हमको है और पुरअमन तरीके से हम इजलास मुनक़िद कर सकते हैं। लिहाजा फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।